बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। 5 मई 2025 की वीडियो का टॉपिक है कर्ज़ उतरेगा चाहे वो पहाड़ जितना भी हो, इतना गहरा कर्ज़ हो कि समुंदरों की गहराई जितना भी हो, बाल बाल कर्ज़ में जकड़ा हुआ है। ना रात को नींद आती है, ना दिन में सुकून आता है, ना खाने पीने को दिल करता है। हर वक्त कर्ज़ कैसे उतारना है, एक ये चीज़ जहन पर और दिल पर हमारे सवार रहती है, जिसने हमारा सुकून उड़ाया हुआ है। आज हम आपको ऐसा ही कर्ज़ उतारने का, एक होता है छोटा मोटा कर्ज़, नहीं छोटा मोटा कर्ज़ तो डेफिनेटली उतरेगा ही। जो कर्ज़ पहाड़ों के तरह का है, जिसमें इंसान का बाल बाल जकड़ा हुआ है, जिसमें इंसान की रातों की नींद हराम हुई हुई है, जिसमें दूर दूर तक कहीं कोई असबाब भी पैदा नहीं हो रहे कि कहीं कहाँ से पैसा आए तो हम कर्ज़ उतारें। ऐसे मामलात में आप ये वजीफ़ा करें और आप यकीन करें, आपका जितने दिल की गहराई से और जितने एतक़ाद से वजीफ़ा करेंगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ इंशाअल्लाह ताला देखिएगा कि आपका कर्ज़ किस तरह से उतरता है। बस दुआओं में याद रखिएगा, और जब आपका कर्ज़ उतरे तो उसके बाद 2 नफल शुक्राने के ज़रूर अदा करिएगा। नेक काम की कर्ज़ उतारना भी एक नेक काम है, क्योंकि ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा फ़र्ज़ होता है। और एक कि जिस शख्स से पैसा लिया है, कोई भी कर्ज़ है जिस शख्स का, उसको उसकी अमानत लौटाई जाए। ठीक है जी, नेक काम करें, नियत बनाएं और अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। और जब अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो जाती है तो फिर देखें कि आपका कर्ज़ कैसे नहीं उतरता। कुरान पाक की एक सूरत है, सूरत माइदा। ठीक है, एक भाई ने मैसेज किया था कि कर्ज़ उतारने का वजीफ़ा बता दें कोई, तो हमने आपको कर्ज़ उतारने का ही वजीफ़ा बता रहे हैं। पहाड़ों जैसा कर्ज़ भी होगा, उतरेगा डेफिनेटली, और बिल्कुल जी उतरेगा। सूरत माइदा की आयत नंबर है 114। ठीक है, इसकी सूरत माइदा की आयत नंबर 114 है। ये आपने 11 बार सुबह पढ़नी है और 11 बार ही शाम पढ़नी है। ठीक है, सूरत माइदा की आयत नंबर 114, 11 बार सुबह को पढ़ लें, 11 बार शाम को पढ़ लें, अव्वल आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक चीज़ का एहतमाम करना है। एहतमाम यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, कोई इसकी तादाद मुतय्यन नहीं है कि आपने दिन में 4 बार वज़ू करना है, आपने 6 बार 10 बार, नहीं, जितना हो सके आप बावज़ू रहने की कोशिश करें। ठीक है, तीसरा काम क्या है कि आपने बहुत ही, मेरा ख़्याल है यहाँ बाद नमाज इशा कर लें, या बाद नमाज इशा भी आप कर सकते हैं, बाद नमाज असर भी कर सकते हैं। ठीक है, नमाज इशा या फिर असर। ठीक है, नमाज इशा या असर के बाद आपने यहाँ पे एक दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़नी है, एक तस्बीह दुरूद शरीफ। देखिए, ये आपको वो काम बता रही होती हैं जो हमें आते हैं और हम कर नहीं रहे होते। वो काम है जो आते हैं और हम कर नहीं रहे होते, और अपनी नींदें हराम की भी होती हैं और हमें पता ही नहीं होता कि अब इन मुश्किल हालात में से कैसे निकलना है। तो ये काम आप में से आप सब कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी ज़िंदगियों को में सुकून लाने की कोशिश करें। बाहालत मजबूरी अगर किसी वजह से हम अपने अमाल की बदौलत या किसी मजबूरियों की वजह से कर्ज़ में या किसी भी मुश्किल परेशानी में जकड़े हुए हैं, तो फिर आप अल्लाह ताला के नामों से मदद मांगे, अल्लाह के कलाम से मदद मांगे। देखिए आपके कामों में कैसे अल्लाह ताला की रहमत शामिल हाल हो जाती है। इसके बाद क्या करना है, आपने 3 रोज़े रखने हैं। ठीक है, 3 रोज़े रखने हैं आपने। और क्या करना है कि 3 रोज़े चाहे आप मुसलसल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में रख लें। ठीक है, चाहे आप संडे मंडे फ्राइडे रख लें। मतलब ये कि चाहे आप गैप दे के भी रख लें, चाहे आप एक आज रोज़ा रखा है, एक 10 दिन बाद रख लें, एक 15 दिन बाद रख लें, एक 5 दिन बाद रख लें, कोई वो नहीं है। आपने बस 3 रोज़े की आपकी तादाद पूरी होनी चाहिए, 3 रोज़े रखने हैं। जब ये 3 रोज़े आप इफ्तार कर रहे होंगे ना, तो आपने इफ्तारी के टाइम पे जब इफ्तारी की दुआ पढ़ेंगे, तो आपने वो दुआ पढ़ के फिर आपने ये सूरत माइदा की आयत नंबर 114 भी पढ़नी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। 3 रोज़े रखने का मकसद यही है कि सूरत माइदा की आयत नंबर 114 को आपने एक बार इधर हर रोज़े में इफ्तारी के टाइम पे एक बार लाजमी पढ़ने हैं। इफ्तारी से पहले पढ़ना है। जब आप इफ्तारी से पहले इफ्तारी की दुआ पढ़ेंगे, अल्लाह मैंने लो को सुमतू,
تو پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ دعا پوری ہونے کے بعد ایک کھجور رکھ لیں منہ میں، یا کوئی بھی نمک رکھ لیں، یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیز آپ نے ایک منہ میں رکھی ہے، اور ساتھ ہی اسی وقت آپ نے پڑھنی شروع کر دی ہے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114، صرف ایک بار ہی پڑھنی ہے، آدھا سیکنڈ بھی نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی گنتی میں 3 روزے پورے ہونا چاہیے، چاہے آپ 5 دن کا گیپ بیچ میں ڈالو، چاہے 7 دن کا، چاہے 10 دن کا، چاہے آج ایک روزہ رکھا ہے، اگر 1 مہینے کے بعد دوسرا روزہ رکھ لو۔ اتنی آسانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں، اور اتنے وہ ہیں، میں کہتی ہوں کہ ہم بس اپنے آپ ہی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو پکاریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت دوڑ کے چلی آتی ہے۔ یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں، اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں، اور ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے شخص تک پہنچ جائے، آپ کے تھرو، آپ کے توسط کسی ایسے شخص تک ہماری ویڈیو پہنچ جائے جس کو اس ویڈیو کی اصل میں اور حقیقت میں ضرورت تھی۔